Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I'm going to stitch this beautiful frog with shrug, and here's I'm taking this silk fabric. It is a Korean silk fabric guys, so ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है. फर्स्टली हमने अपनी बॉडी का मेजरमेंट ले लेना है. तो यहाँ पे मैं बॉडी की लेंथ जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 13 इंचज़ की. ओके, इसमें मैंने मार्जिन ऐड करके किया हुआ है, 13 इंचज़ लिया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे ऊपर से शोल्डर का निशान, जिससे मैंने लिया हुआ था 5 इंचज़ का. ठीक है, और फिर शोल्डर लेंथ हम लेंगे 5.5 इंच की. ठीक है, और इन सभी को आपस में मिला करके जो है ना हमने आर्म होल का शेप दे देना है. ओके जी गाइस, तो आर्म होल का शेप देने के बाद यहाँ पे जो है ना अब हम नीचे से मार्किंग करेंगे. 1 इंचज़ की अपनी मार्किंग करनी है एंड इसे इस तरह से साइड से मिला लेना है. नाउ इसे हम कट कर लेंगे. सो बैक नेक मैंने कट की हुई थी और नेक की मैंने वर्थ जो ली हुई थी वो थी 2.5 इंचज़ की, और लेंथ भी थी मेरी 2.5 इंचज़ की. उसके बाद नीचे से मैंने पीछे बैक से मुझे ओपन करना था, जिसके लिए मैंने लिया था 1.5 इंच का निशान, और उसे बीच से उतना निशान तक कट कर लिया था. सो गाइज एज यू कैन सी दैट कि ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग से कट हो गया है. नाउ अब यहाँ पे हमने फ्रंट नेक में जो है ना इसे बीच में जो है कट लगा लेना है, क्योंकि हम नेक पीसिंग पे रेडी करेंगे. ओके, सो नाउ अब चलते हैं हम जो है ना अपने घेरे की कटिंग करने के लिए. तो जितना भी ये फैब्रिक बचा हुआ था अब हम इसका घेरा कट करेंगे. तो घेरा कट करने के लिए हमने कपड़े को बिछा लेना है 4 फोल्ड में. आप विड्थ वाइज इसे 4 फोल्ड में करिएगा एंड इस तरह से कोन की शेप में आपने इसे बना लेना है. ओके जी गाइस, तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं. तो इसकी मार्किंग करने के लिए मैंने जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है. ऊपर से मैंने लगाया था 4, कमर का निशान था मेरा 5 इंच का. जितनी आपकी कमर है उससे 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है गोलाई में. उसके बाद कमर से निशान से हमने लेना है अपने फैब्रिक को, और वहाँ से जो है अपने इंची टेप को लेते हुए हमने नीचे का राउंड करके बना लेना है. तो यहाँ पे मेरी जो टोटल लेंथ ली हुई थी वो मैंने ली हुई थी 23 इंचज़ की विथ मार्जिन. ठीक है गाइस, सो आप इस तरह से लेकर के इसका निशान लगाने के बाद इसे अच्छे से जो है ना इसे राउंड शेप दे दीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए. ओके जी गाइस, सो नाउ अब हम कटिंग करेंगे अपने श्रग की. तो श्रग की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नेट फैब्रिक का. सबसे पहले हम ऊपर की बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे. तो अपने जो फ्रंट वाले बॉडी पार्ट लिया था उसे जो है फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए बॉडी पार्ट को रख के हम इसका सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे. नेक की हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, खाली जो है आर्म होल से लेते हुए कट कर लेना है. सो इसका कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी स्लीव्स की कटिंग करने के लिए. स्लीव्स को फोल्ड करनी हूँ मैं जो है ना 2 फोल्डेड में, और इस तरह से 4 फोल्डेड में मेरी फोल्ड हो गई है स्लीव्स. तो यहाँ से नीचे से मैं ले रही हूँ आर्म होल डीप जो है वो 1.5 इंचज़ का, और ये बच्चों की है इसलिए हमने 1.5 इंचज़ आर्म होल डीप लेना है, और इस तरह से राउंड शेप देते हुए स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है. ओके जी व्यूवर्स, तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ से बीच से हमने कट लगा लेना है ताकि स्लीव्स जोड़ने में हमें आसानी हो. चलिए जी, अब हम करते हैं अपने शर्ट के नीचे की फ्लेयर की कटिंग, घेरे की कटिंग. उसके लिए मैंने फैब्रिक को लिया हुआ था 2 फोल्डेड में. नीचे से इसकी बॉर्डर थी तो मैंने बॉर्डर की डिज़ाइन से लेकर के इस तरह से कट किया था. तो इसका जो निशान मैंने लगाया था वो लिया हुआ था मैंने, लेंथ जितनी थी हमारे घेरे की, जितना हमने अपने फ्रॉक का घेरा कट किया था उतना ही हमने लेंथ उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, और इसकी जो विड्थ थी वो मैंने जो है थोड़ी ज़्यादा ली थी. तो इस तरह से हमने लेंथ और विड्थ को लेकर के कटिंग सिंपली कर लेनी है. तो एज़ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारा जो फ्रॉक थी वो भी कट हो गई है और साथ ही साथ नेट भी कटिंग हो गई है. अब चलते हैं हम इसके स्टिचिंग प्रोसेस में. तो यहाँ पे इधर सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपनी बैक नेक को. तो बैक नेक रेडी करने के लिए मैंने लिया हुआ था नेक शेप की पट्टी और एक
फैब्रिक लिया हुआ था जिससे हम पीछे का कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सेम फ्रंट नेक भी वैसे ही रेडी कर ली थी, पेस्टिंग पे सिंपली नेक राउंड कट करके वैसे, और इसी तरह से मैंने जो है ना इसका घेरा फ्रॉक का अटैच कर लिया, साइड से मैंने फिटिंग लगा ली और सिंपली हमारा ये फ्रॉक जो थी वो रेडी हो गई थी। आस्तीन में मैंने पाइपिंग लगाई हुई थी, आप तिरछी और ये पट्टी की कट करके बना सकते हो। ठीक है जी गाइस, सो इस तरह से जो है हमारी जो फ्रॉक है वो बढ़िया सी रेडी हो जाएगी और इसमें कोई टिप्पणी नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टिच आर शग। तो शग स्टिचिंग करने के लिए चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो जो हमारा बॉडी पार्ट था फ्रंट वाला उसे हमने जो है ना बीच से कट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का बॉडी पार्ट जो कि दो पार्ट में अलग हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट का हिस्सा। तो इसके बाद जो है हमने जो है ना इसकी जो है ना साइड से हमने ना मार्जिन लेनी है, 1-1 इंचेस की मार्जिन लेते हुए हम जो है ना इसकी साइड से दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपने कर लेना है। और बैक पार्ट को हमने कुछ नहीं छूना है, इसका बैक पार्ट एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, बस फ्रंट को कट कर लेना है। सो नाउ हियर्स यू कैन सी दैट कि यह हमारा बैक पार्ट रहा है जो कि एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। अब हमने जो है ना इसके ऊपर रखना है अपना फ्रंट वाला पार्ट जो कि हमने दो हिस्सों में काटा था। तो इस पार्ट को हमने मिलाते हुए रखना है अपने आर्म होल से, और आर्म होल से मिलाते हुए हमने जो है ना इसे कंधे पर से हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपली सीधी सिलाई लगा लेनी है। ओके गाइस, सो या सो गाइस, इसकी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे देंगे नेक की फिनिशिंग देंगे। तो शर्ट की नेक की फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है और पट्टी को, और पट्टी को लेने के बाद इसे हम रख लेंगे अपनी नेक पीछे जो शोल्डर है उसके ऊपर, और इसे हमने डबल फोल्ड स्टिचिंग करके जो है ना ऐसे राउंड करके अंदर की साइड जो है हमने सिलाई लगा लेनी है। सो हियर्स यू कैन सी दैट कि हमने जो अपना घेरा लिया हुआ था उसे भी मैंने बीच से कट कर लिया था, और बीच से कट करने के बाद जो है एज इट इज़ हमने अपनी कोटी की ऊपर से जो है ना शक को जो है अटैच कर लिया था घेरे को। ठीक है जी, और इसी तरह से हमने जो है ना अपना दोनों साइड का रेडी कर लेना है। और दोनों साइड का रेडी करते हुए मैंने जो है साइड में पीछे की साइड भी जो है ना मैंने घेर को अटैच कर लिया था। बहुत सिंपल प्रोसेस है, समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इन सभी को स्टिच कर लेते हैं और इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। वेल गाइस, फिटिंग लगाने से पहले जो है ना हमने कुछ करना है। ये यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम जो है इसके बीच की जो शग है उसकी फिनिशिंग देंगे। उसके लिए मैंने लिया हुआ है पेपर पेस्टिंग पे लगाया वाइट फैब्रिक को, और इसके ऊपर जो है ना हम इस तरह से ऐसे रख लेंगे और सिलाई लगा के सीधी सिलाई कि इसे फ्लिप कर देंगे बैक साइड की तरफ, और इस तरह से सिलाई लगा करके इसे नेक की फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है गाइस, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और एज़ यू कैन सी दैट ये कंप्लीट हो चुका है। साइड की मैंने वो भी लगा लिया और फिटिंग लगा लिया और आस्तीन भी अटैच कर लिया। साथ में मैंने ये लटकन रेडी किया हुआ, इसकी मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो जो है इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने इसकी जो शोल्डर पे था वो चुटपुटियाँ लगाई हुई थी, और साथ ही साथ मैंने फ्रॉक के ऊपर भी लगाई हुई थी ताकि बच्चे जो है ना वो इसे अलग ना कर सके। ओके, और साथ ही साथ हमने बैक साइड पे भी कंप्लीट कर ली थी। वेल, ये हमारा फ्रॉक का ऑल ओवर लुक था जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।